लोगों को लाभ हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। बहुत लाभ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम गुरु जी। कल्याण हो, बोलिए। मैं आंध्र प्रदेश से बोल रही हूँ, मेरा नाम वरलक्ष्मी है। जी जी मैं जी। आपको नोट्स लाकर पढ़ चुकी हूँ, अच्छा छह अच्छा। महीनों से। जी जी। हाँ, उसे तेलुगु में कथा करने वाली हूँ आज। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तेलुगु में कथा करने वाली हैं आप? पहली कथा है आपकी ये? हाँ, मैं हिंदी पंडित हूँ, इसलिए हाँ मैं हाँ हिंदी हाँ। जानती हूँ। अरे वाह, नोट्स बहुत नंबर, बहुत बहुत हाँ। बहुत बधाई आपकी। बहुत, कितने बजे से कथा है आपकी? 6 बजे से गुरु छः जी। बजे से कथा है। बहुत आप बहुत बताओ। शुभकामनाएं आपको, बढ़िया से कथा करिए। अच्छा, बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बिल्कुल। तो नोट्स आपके आपके काम आया नोट्स, कि नहीं आया? नोट्स ही आधार है उसका। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, कथा कर लीजिए। और कथा कैसी रही वो हमको बताइएगा, वीडियो भी आप भेजिएगा तो हम उसको अच्छा देखेंगे गुरु जी। कैसी है ना? अच्छा गुरु जी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। तेलुगु में ट्रांसलेट किया उसे। अच्छा, मतलब हिंदी से लेकर के फिर आपने तेलुगु में कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है हाँ, वैसे, है ना? एकदम करके अलग हो गया आपके लिए तो। नहीं। लेकिन आधार आपके नोट्स है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो नोट्स बनवाए हैं, ताकि आप लोग बढ़िया से अध्ययन कर पाएँ। और खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत हमको अच्छा लगा कि आपने कॉल किया। नहीं, कुछ लोग तो नोट्स लेकर के भूल भी जाते हैं कि होगा गुरुजी से नोट्स लिया भूल जाओ। चलो, हमें भी अच्छा लगा। आपके नोट्स लेकर मैं यूएस चली गई थी अपने बेटे के पास। अच्छा जाकर इस नोट्स को वहां पढ़कर ट्रांसलेशन किया। अच्छा अच्छा। और 6 महीने खूब कोशिश करके फिर हाँ। इंडिया आकर अभी 6 महीने हुए इंडिया आकर भी। अच्छा अच्छा। ये कोई पहले तो कथा करवा रहे हैं आपसे कि मतलब खुद से कर रहे हैं आप? मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में कर रही हूँ, अच्छा, श्री कृष्ण जी के मंदिर में आप कर रहे हैं। पहली बार। चलिए, बहुत बढ़िया है। और धनुर्मास बताइए। है ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और भी मदद होगी या लगेगा कि नहीं गुरुजी की मदद चाहिए, तो आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है? धन्यवाद गुरु जी। बिल्कुल वो तो बिल्कुल। भगवान की कृपा से हमारे पास है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसलिए मुझे पेंशन मिलती है। अच्छा। रिटायर हो गई हूँ। हम्म। 2013 में रिटायर हुई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अब 70 साल की हूँ मैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। और अभी हम क्लास में बैठे हैं, सब बच्चे भी सुन रहे हैं आपकी बात को। तो बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे आप? इन जो सीख रहे हैं बच्चे, इनसे कुछ कहना है आपको? लाइव देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं सब लोग। अच्छा अच्छा। जी जी जी। यही नोट्स है हमारे कथा का आधार। बिल्कुल। इस नोट्स में जो कुछ है वही सब कुछ है। जी जी। हमारे पास भागवत के किताबें भी है, सब कुछ है। 18,000 श्लोक है, लेकिन हम उन सभी को पढ़ नहीं सकते। वैसे नोट्स आपने अच्छी तरह तैयार करके हमको अम, हमारे पास पहुंचा दिया आपने। जी जी जी, यही बहुत कृपा बढ़िया। है। आपकी कृपा से आज मैं कथा करने वाली हूँ, तेलुगु और में भी। ये पहली कथा होगी तेलुगु। ये मुझसे बहुत बड़ी बात है कि आपने हिंदी में पढ़ा, फिर उसको तेलुगु में आपने किया, और आप तेलुगु में कथा करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत हमारे लिए बहुत प्रसन्नता इसलिए की भी मेरा बात मन है। लगा कि आपको एक बार धन्यवाद दे दूं, बिल्कुल आपके बिल्कुल आशीर्वाद ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल है, आप आशीर्वाद मुझसे सदैव है। उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन आप बड़े महान है, ऋषियों के जैसे है। घर घर गुरुकुल आपने बिल्कुल बिल्कुल। स्थापित किया और बिल्कुल। सबको सिखा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। भगवान की कृपा है आप पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया से कथा कर लीजिए, और कथा जब हो जाए तो फिर हमको कॉल कर लीजिएगा कि कथा कैसी रही आपकी, ठीक है? आज भागवत जी का महात्म्य सुनाने वाली हूँ। अच्छा अच्छा।
चलिए बहुत बढ़िया है। तो कुछ बोलना है आपको महात्मा को अपनी भाषा में बोलिए ना, कुछ बच्चे सुने थोड़ा सा और मोटिवेट होंगे आपको सुन करके। आप इस उम्र में भी भागवत आपने सीखा, नोट्स लिया और आप कथा भी कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। मतलब सीखने वाले किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, आप एक मिसाल हैं सब लोगों के लिए। तो कुछ कहिए ना अपनी भाषा में 2 मिनट के लिए कोई भी हाँ महात्मा का। हाँ, इस महात्म्य इसमें 3 बातें होगी, 3 कथाएं कहने वाली हूँ। पहले भागवत का परिचय देना है। इसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। ये सब बातें बताने वाली हूँ। और उसके बाद शौनक आदि महामुनियों का सूत से पूछना, वही प्रसंग। बिल्कुल और उसके बिल्कुल। बाद और उसके बाद परीक्षित, जब परीक्षित भागवत सुनता है तब देवता सुधा कुंभ लेकर आते हैं ना, सुधा कुंभम गृहीत्वा श्लोक बिल्कुल पढ़ा। बिल्कुल। हाँ, वही पढ़ाने वाली हूँ। जी 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 जी। उसके बाद हनुमान जी का प्रसंग भी सुनाने वाली हूँ। जी जी जी। सरयू नदी से सब लोग जब वैकुंठ जाते हैं तब हनुमान जी नहीं आते, क्योंकि भगवान राम उन्हें बुलाते हैं तो भी वे नहीं आते हैं। वे पूछते हैं कि वहाँ राम की कथा होगी या नहीं। तब राम जी कहते हैं मैं हूँ ना, वहाँ मैं हूँगा। तो कहते हैं आपकी कथा नहीं होगी इसलिए मैं वहाँ नहीं आऊंगा, यही पर रहूंगा, ऐसा कहते हैं। वही प्रसंग। बहुत और बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसी प्रकार उसके बाद कब से यह परंपरा आती रही है, 7 दिनों की परंपरा, वो बताने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आषाढ़ शुक्ल से किसने प्रारंभ किया, कार्तिक नवमी से कौन प्रारंभ किया, इस जी। प्रकार ये बातें कह दूंगी। और उसके बाद नारद जी का प्रसंग, नारद बिल्कुल जी और बिल्कुल। पद्म माता का प्रसंग जो है वो बताऊंगी। नहीं, बहुत हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, हरिद्वार में वहाँ हरिद्वार में भागवत कथा का संचालन होना, और ज्ञान वैराग्यों को बुढ़ापे में होते हैं ना, वे युवक बन जाते बिल्कुल हैं, नाचने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बताऊंगी। उसके बाद किशनारियों, उसके बाद लोभियों की कथा जो है वो बीच में बताऊंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उसके बाद बहुत बढ़िया। उसके बाद आत्मदेव की कथा जो आती है वो बताऊंगी। बहुत उत्तम बहुत बढ़िया है। आप एक मिसाल हैं सब लोगों के लिए, और आपको सुन करके संभवतः है जो और भी सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा और ऊर्जावान हो जाएंगे, जो कहते हैं कि अब हम इस उम्र में हैं सीख सकते हैं क्या, तो वो और जोशीले हो जाएंगे कि बिल्कुल सीखने वाले कभी भी कैसे भी सीख जाते हैं, बस लगन हो, निष्ठा हो और इच्छा हो, दृढ़ संकल्प लेकर के अगर कोई आगे बढ़ता है बिल्कुल कर सकता है। बहुत बढ़िया है। आप जैसे उनका शिक्षण गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब आप तो शिक्षक भी हैं तो आप हर चीज़ बढ़िया व्यवस्थित ढंग से आपको बोलना सब आता ही है, और बहुत बढ़िया अच्छी बात है। मेरे बेटे ने कहा आप भागवत लाई थी, और अगले बार तुम रामायण लेकर आओ। नहीं नहीं समझ बिल्कुल, भागवत कथा सीख लीजिए फिर राम कथा भी बिल्कुल सीखिएगा। आ ठीक है। तेलुगु है ना, तेलुगु कहाँ हाँ से हैं? तेलुगु मतलब कहाँ से हैं? तमिलनाडु में कहाँ से हैं आप? नहीं, तमिलनाडु नहीं, विजयवाड़ा हाँ, है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हाँ, अच्छा अच्छा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जो है आंध्र वहाँ प्रदेश में कनकदुर्गा विजयवाड़ा। मंदिर पता है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा नदी के अच्छा तट पर। अच्छा, समझ गए समझ गए। आंध्र प्रदेश से हैं आप, बिल्कुल कृष्णा नदी बिल्कुल। के तट पर है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। तो चलिए ठीक है, हम अब बच्चों को पढ़ा भी लें, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्रेम, अच्छे से कथा करिए, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने प्रसन्न कर दिया मन को। बिल्कुल धन्यवाद गुरु बिल्कुल जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैंने आपका समय बर्बाद अरे किया। नहीं 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 बिल्कुल, हम प्रसन्न हो गए। अब हमको लगा कि हम जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं,
वो कार्य हमारे लिए सफल हो रहा है। जब आप लोगों जैसे कॉल करके बताते हैं हमारी पहली कथा है, मन एकदम गदगद हो जाता है। अब आप तो देख नहीं सकते, हमारे आंखों में थोड़ा थोड़ा अश्रु आ रहे हैं कि बहुत हम देखिए जो कार्य करें वो कार्य सफल हो जाए तो मन बहुत प्रसन्न होता है कि नहीं चलो जो कर रहे हैं वो अच्छी दिशा में जा रहा है, लोगों को लाभ हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बहुत लाभ हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत लाभ हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको भगवान शुभ आशीर्वाद दे। जी जी बिल्कुल आपको बिल्कुल। खुशहाल में रहे, खुशहाल में रखे भगवान। जी जी बिल्कुल। चलिए अब हम इनको पढ़ा दें बच्चों को। और नाम क्या है आपका? वरलक्ष्मी। अच्छा वरलक्ष्मी। हाँ, जी 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 ठीक है। राधे राधे। प्रसन्न राधे रहिए। राधे, बिल्कुल। राधे राधे। देखा आपने, आपने सुना ही, एक सरकारी शिक्षिका थी और अभी रिटायर हो चुकी हैं। मतलब 60 साल से भी ज़्यादा इनकी उम्र है और इस उम्र में भी इन्होंने सफलता हासिल करके बता दिया है कि सीखने वाले कैसे भी सीख सकते हैं। इन्होंने नोट्स मंगवाया है भागवत कथा का आज से 6 महीने पहले, और सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई नोट्स के माध्यम से की है। उन्होंने कहा कि हमने और कुछ नहीं पढ़ा है ज़्यादा, सिर्फ हमने नोट्स पढ़ा। और नोट्स पढ़कर जो घर पे भेजते हैं वो वाले नोट्स आंध्र प्रदेश की हैं। और इन्होंने हिंदी नोट्स पढ़ करके अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया और उस भाषा में आज ये पहली कथा करने वाली हैं। इनका बहुत ज़्यादा कॉल आया, हम क्लास में बैठे थे इसलिए हम कॉल उठा नहीं पाए। फिर इनका मैसेज भी हमने देखा तो हमने कहा नहीं चलो अब बात कर लेते हैं, चूँकि इमरजेंसी है। और इनकी पहली कथा शाम 6 बजे से इनकी कथा प्रारंभ होगी, भागवत कथा। हम चाहेंगे ऐसे आप लोग भी बढ़िया से कथा सीखें। और ऐसे जब आप लोग कॉल करते हैं गुरु जी हमारी पहली कथा आशीर्वाद लेने के लिए कॉल किए, तब लगता नहीं जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कहीं न कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जय सिया राम। राधे राधे।